किसी आदमी के किसी चक्कर में ना आना, हुजूर की हर निस्बत का इकराम करना, हर निस्बत का एहतराम करना, अपनी ज़िंदगी में ये लागू कर लो बात। दूसरी बात ये होती है कि बंदा जिससे प्यार करता है ना चाहते हुए भी उसके तरीके अपना लेता है। बेटा बैठ जाओ, प्यारे बेटे बैठ। आप मोबाइल ऊपर करते हैं तो पिछलों को तकलीफ़ होती है बेचारों को। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब चूँकि हम भी मोबाइलों में ही रहते हैं, लेकिन मोबाइलों में तो आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है। कि अज तो सामने आए सा, काश शीशियाँ जो बाहर निकल आते तो ज़रा आमने सामने बैठ के चार बातें हो जाती, लेकिन तुसा फिर भी दरम्यान मोबाइल का वसीला पा लिया है। तो मैं तो तकरीब भी बड़ी थोड़ी करने का आदी हूँ, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी बात। आप गौर फरमाएं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। जिससे बंदा प्यार करता है उसका तरीका भी अपना ही लेता है। ये जो हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, जुमले बोलते हैं, ये हमारे नहीं होते, हमारे असातिज़ा और मशाइख के होते हैं। हमने कहीं से कुछ लिया होता है। ये अलग बात है, कुछ बंदे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। बंदा किसी से प्यार करता है तो उसी की तरह के लिबास पहनने शुरू कर देता है, उठना बैठ खुद ब खुद हो जाता है। ओढ़ ले भाई, कुछ है सोहनी लगती है तो बंदा अपनाता है ना। अहले बैत नबुव्वत से प्यार भी रज के करना है और उनका तरीका भी सही करके अपनाना है, सही करके। सबसे पहली बात यह कि इस घर ने वक्त सादगी से गुजारा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को बकदर ज़रूरत रोज़ी देना। हुजूर ने दौलतें घर में आने नहीं दी। हम समझते हैं सारे सारे पैसे इकट्ठे करके बच्चों को देंगे तभी घर चलेगा। हुजूर ने दौलत आने, हर औरत के लिए जायज़ है सोना पहने, पर सैयदा फातिमा ने लाकड़ पहना था तो महबूब ने पसंद नहीं किया था। मेरी समझ में ये बात आती है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इसलिए सैयदा से वो खैरात करा दिया कि अगर पाक रसूल की बेटी भी सोना पहनेगी तो जो बाप नहीं लेके दे सकते उनके पास है कि तो तसल्ली का लफ्ज़ है कि पुत्र जो कायनात की सबसे इज्जतों वाली शहजादी है, हुजूर की चारों बेटियों में से छोटी जो ज़्यादा महबूब है हुजूर को, उसने भी तो यूं ही सादगी में वक्त गुजारा है। मेरे संगियों, सादा खाना, कंजुल माल देखें तो खजूर, ऊंट के बालों की बनी हुई चादर, उसे ओढ़ के तो सैयदा फातिमा चक्की पीस रही थी। किसी बंदे ने भी पूछांगे ना की हाल है तो कहता धी बड़ी दुखी है। क्यों जी? कहते सोरे काम बड़े कराते हैं। वैसे किसी की बच्ची चक्की पीसती है अपने ससुराल में? हाथों पे छाले पड़ जाते हैं काम कर करके। लेकिन ये देखो ये क्या निज़ाम है, ये अल्लाह की हिकमत के तकाजे तो देखो। ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के सैयदा पाक चक्की पीस रही थी तो रसूल करीम ने देख लिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू ज़रूर आए, पर हुजूर फरमाने लगे, फ़ातिमा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करें, क़यामत की सारी इज़्ज़त अल्लाह आपको ही अता फरमाए। तो अहले बैत ने तो सादा वक्त, एक वक्त रोटी खाई, दो वक्त नहीं खाई, गुजारा हो गया, खजूर पानी पे गुजारा हो गया। अच्छा कमाल बात यह है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, जितनी भी सीरत की किताबें हैं ना, उन सब में लिखा है कि सैयदा फातिमा के घर महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था। हर मुसन्निफ ने लिखा है, लेकिन जो लिखने वाला ये लिख रहा है ना महीना महीना चूल्हा नहीं जला, वो 3-4 सफ़े के बाद लिख रहा है कि अपने घर महीना चूल्हा नहीं जला, खाना नहीं पका, लेकिन जो दरवाजे पे लेने आया है उसे झोली भर के अता फरमाया। माला वाले सखी नहीं होंगे तो सखियां कुल माल नहीं होता। लेकिन क्या लिखने का अंदाज है सूफिया का भी। कहने लगे माला वाले सखी नहीं होंगे पर सखियां कुल माल नहीं होता। इत्थे ओथे दोवी जहानी सखी कंगाल भी नहीं होता, रहता भी माला माल ही है। जो भी आया ना, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास खैरात लेने बंदा आ गया, उसने आके मांगा, अच्छा साड़ी गड्डी का दरवाज़ा खड़का के कोई मंगे तो किन्ने पैसे दई देने? 20 तो वैसे ज़्यादा ने, मुश्किल है कोई 20 दे, ये तो ज़्यादा है। यानी वो
ये वो पैसे जो बच्चा भी नहीं ना हमारा लेता, कहता 10 की तो चॉकलेट ही नहीं आती, ढूंढते फिरते हैं। और अगर 100 हो तो फिर लोग फ़कीर को कहते हैं टूटे कोई नहीं। खुदा के बंदो, मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ, कई दफ़ा कई लोग मैंने ज़िंदगी में ऐसे देखे जो कहते थे पैसा आया तो अल्लाह की राह में देंगे, जब पैसा आया तो उनके खर्चे ज़्यादा हो गए। पैसा आया तो जनाब उनको सामने वाला प्लाट भी पसंद आ गया, फिर गाड़ी छोटी थी बड़ी। अभी मैं आ रहा था लाहौर से, तो मेरे एक दोस्त हैं, बड़ी गाड़ी में मुझे बिठा लिया, ज़्यादा बड़ी थी। तो मैं रास्ते में उतर गया, मैं क्या यार ये किन्नू किन्नू दसांगे कि साड़ी नहीं, मुसीबत खड़ी हो जाती है ना जी, ये तो बड़ी मुसीबत बन जाती है। और फिर मौलवी गाड़ी में बैठ जाए, तौबा तौबा तौबा। मौलवी तो वो मोटरसाइकिल ले ले तो सारा गांव तहकीक करता है, पता करो असी तो रोटी दे भी नहीं सा पूरे देंदे, असी तो टुकर दे भी नहीं सा देंदे, तो इस मोटरसाइकिल ले ली, ये कैसे हो गया। और मौलवी साहब जो कुरान शरीफ पढ़ाते हैं 2 वक्त, उनका तो ये हक ही नहीं, ये तो हक है नात खानों का, खतीबों वाइज़ों का, पीरों का, उन बेचारों का काम। वो तो ड्यूटी करते हैं, सुबह शाम 5 अज़ानें देते हैं, नमाज के लिए जगाते हैं। वो कौमें कभी आगे नहीं बढ़ती जो हकीकत पसंद नहीं होती। राज राज के मशाइख की खिदमत करो, नात खां को हुजूर ने दिया दो, लेकिन थोड़ा इधर भी तो ख्याल करो ना, चीज़ों पर गौर करो। तो देने का जब मामला आता है तो फिर हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। एक बंदा कहता है मैं इमाम हुसैन की खिदमत में आ गया, मैंने कहा हुजूर कुछ अता करें। मेरा ख्याल था 2 4 10 दिनार मिल जाएंगे, मौज लग जाएगी। कहते हैं कुर्बान जाएं, इमाम हुसैन मुझसे फरमाने लगे ज़रा बैठ जा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वक्त तो ज़ाहिरी तौर पर मेरे पास कोई शय भी नहीं। कहते हैं मैं बैठ गया, चंद घंटे मुझे बैठना पड़ा, 5 थैलियाँ अशरफियों की भरी हुई आई, 5000 अशरफियाँ, एक थैली में 1000 पूरी। मेरा ख्याल था 2 4 10 मिल गई तो बात बन गई। लेकिन कुर्बान जाएं, शानों वाले बाप का पुत्र, इज्जतों वाली माँ का बेटा, इमामुल अंबिया के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने ना वो 5 थैलियाँ उठाई, मेरे हाथ में थमाई। कहते मैं हैरान हो गया, यूं भी होता है। वो मैं अभी सख्ते से बाहर ही नहीं आया था कि 5000 ही दे दिया, मैं बाहर ही नहीं आया था कि हुसैन इब्न अली फरमाने लगे मेरा हाथ थाम के माफ़ कर देना, तुम्हें ज़रा इंतज़ार करना पड़ा। देखो खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो। ये देखो ना, ये आलीशान घराने।